हेलो। आप देख रहे हैं ये गिलहरी का जोड़ा। आज हम बैठे थे, अचानक इस पर दृष्टि पड़ी, एक मंथन हुआ तो हमने इनका वीडियो बना लिया। मन में आया, समाज में कोई बड़ा काम चाहे जितना करे, चाहे जितना अच्छा करे, लेकिन अकेले कुछ नहीं हो सकता है। और कोई भी काम करे, अगर समाज के हर वर्ग का साथ लिया जाए तो उस काम में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। इस गिलहरी के ऊपर ये जो लाइनें देख रहे हैं, इनका बड़ा धार्मिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में बताते हैं, भगवान राम के हाथ से फेरी हुई, जब उन्होंने उंगली फेर दी, इन पे हाथ फेर दिया तो ये रकीलें बन गईं। राम की दृष्टि पड़ी उस समय जब पुल बन रहा था। ये गिलहरी क्या कर रही थी? समुद्र में जाकर के अपने आप को भिगोती और समुद्र के किनारे आकर के फिर लौट जाती, तो शरीर में बालू लग जाती, फिर समुद्र में अपने आप को भिगो देती। राम गए और बोले, तुम क्या कर रही हो ये? इसने कहा, महाराज मैं जानती हूं कि हमारे छोटे से शरीर से आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ तो बंदर भालू बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, मेरे छोटे शरीर से कैसे क्या काम होगा मैं जानती हूं। लेकिन मैंने विचार किया कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे इतने सहयोग से क्या होगा। हमारे पास जो हमारी क्षमता हो, जो सामर्थ्य हो, उसमें सहयोग कर देना चाहिए। तो बोले, तुम क्या सहयोग कर रही हो? बोले, महाराज हम पुल बना रही हैं। राम मुस्कुराए और बोले, तुम पुल बना रही हो? बोले, हाँ। तो बोले, पुल किस लिए बना रही हो और कहाँ बनवा रही हो पुल तुम? बोले, हम भी इस समुद्र में पुल बनाएंगे। बोले, समुद्र में पुल बनाओगे? बोले, हाँ। बोले, कैसे? बोले, हमारे शरीर में जो बालू लगती है हम जा कर के समुद्र में डाल देती हैं, और समुद्र फिर आती हैं, और समुद्र से आने के बाद फिर अपने शरीर में बालू लगाती हैं, फिर डाल देती हैं। तो हमारे शरीर में जितनी बालू लगती है उतने ही जो है कण इस समुद्र में जाते हैं, तो आपका पुल बन रहा है। आप एक बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। माँ सीता को लेने जा रहे हैं, शक्ति को लेने जा रहे हैं जो रावण के यहाँ है। अगर जो है वो शक्ति वापस नहीं आई तो हमारे भारत में राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो उस आदि शक्ति को पुनः भारत लेकर के आना है, पुनः अपने देश लेके आना है, राष्ट्र लेकर के आना है। जो कुशल नेतृत्व होता है, तो जो अब विदेशों में अपने यहाँ की मूल धरोहरें हैं उनको लाने का प्रयास करता है। तो राम से कहा, इससे मूल धरोहर विदेश में हमारी क्या हो सकती है? जो सीता है। आप हमारे देश की मूल धरोहर को वापस लेने जा रहे हैं, इसलिए मैं पुल बना रही हूँ। मैं भालू बंदर जैसा नहीं पहाड़ उठा सकती हूँ, लेकिन कुछ मदद कर सकती हूँ। आप सीता को लाएंगे। सीता लक्ष्मी के स्वरूप हैं। जिस देश से लक्ष्मी चली गई हो, उस देश में राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है? जब लक्ष्मी वापस आएगी तभी राम राज्य की स्थापना होगी। तभी के जो है सब लोग, कोई दुखी नहीं होगा, सभी लोग सुखी होंगे। उसी का नाम राम राज्य है। आप राम राज्य की कल्पना, जिस राम के भरोसे राम राज्य की कल्पना हो रही हो, वो आदि शक्ति को लेने जा रहा है। जब आदि शक्ति को लेकर के आप आएंगे और आदि शक्ति के साथ जब आप सिंहासन पर बैठेंगे, राम बिना उस आदि शक्ति के आप अधूरे हैं, हमारा राम राज्य अधूरा है। इसलिए आप जा रहे हैं आदि शक्ति को लेने, भारत में राम राज्य की स्थापना करने, सबको सुखी करने, संतों को सुखी करने।
इसलिए जो है मैं आपका सहयोग कर रही हूँ। इसी सहयोग से आपका पुल बनेगा। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि राम का सहयोग कर रही हूँ। राम का सहयोग